तो हे गाइस, दिस इज साजिद और आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल साजिद गांवकर ऑफिशियल। तो आज हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट के बारे में या फिर जो जितने भी डिलीवरी बॉयज़ हैं इनके बारे में, उनको क्या क्या परेशानी होती है इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना हमारे साथ। और यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। और लास्ट में वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना। इतना ही कहना था हमारी इस वीडियो में। तो आज का हमारी वीडियो शुरू करते हैं। तो और मित्रों, आज हम बात करेंगे जो भी जितने भी डिलीवरी बॉयज़ हैं हमारे भारत में। पहले बात करते हैं भारत में जितने भी डिलीवरी बॉयज़ हैं उनमें ऐसे आ गए फ्लिपकार्ट आ गए, अमेज़ॉन आ गया, जोमेटो, स्विगी, बाद में भी बहुत सारे हैं, मतलब स्नैपडील वगैरह बहुत सारे हैं। और उनमें क्या होता है कि जब भी आप लोग कुछ भी ऑर्डर करते हो, समझ लो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गया या फिर कौन से भी आइटम जो आप परचेज़ करते हो ऑनलाइन स्टोर से, तो ऑनलाइन स्टोर से परचेज़ करने के बाद वो जो डिलीवरी बॉय है वो आपके घर पे लेके आता है जो भी सामान वगैरह कुछ भी है। और क्या होता है कि आप उस टाइम घर पे होते हो या नहीं मुझे पता नहीं, अगर आप घर पे होते हो, लेकिन अगर आप समझ लो एक बिल्डिंग में रह रहे हो और या फिर आपका घर जो भी एक नॉर्मल सड़क है उससे दूर है जहाँ पे बाइक वगैरह नहीं जा सकती, तो आप लोग क्या करते हो, घर में कौन भी नहीं है, आप यहाँ पे आ जाओ, उनको बुला लेते हो। तो क्या होता है कि अगर वो डिलीवरी बॉय क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग अपनी बैग वगैरह छोड़ के नहीं जाते। अगर क्या होता है कुछ कंडीशन की वजह से उन्हें बैग छोड़ के जिस बाइक पे वो लोग आए हैं वो छोड़ के जाना पड़ता है। अगर वो बैग छोड़ के जाते हैं, बाद में वो आपका जो डिलीवरी सामान है वो लेके जाते हैं आपके घर पे, और बाद में जब तक वो वापस आते हैं तो उनका बैग वहाँ पे नहीं होता है। ऐसी चोरियाँ बहुत सारे हमारे भारत में घटी है और ऐसी चोरियाँ घटती रही है। ये कैसे होता है? क्योंकि हमारे जो भारत में लोग हैं, भारत के जो इंसान वगैरह सभी मनुष्य हैं, उनमें क्या है कि वो लोग पहले देखते हैं कि चोरी कर ले, जो सामान वगैरह है उनको पता ही है बैग भरा है पूरे सामानों से। समझ लो 1 लाख भर का सामान होगा, 50,000 कितने का भी सामान होगा। तो आप लोग सोचते हो इससे चोरी कर लो, ये चोरी कर लिया तो कुछ तो मिलेगा हम लोगों को, लेकिन इसके पीछे हम लोग ये नहीं देखते कि उनके ऊपर क्या बीतेगी उनकी। तो समझ लो कि उसकी तो फटेगी ही जो डिलीवरी बॉय है, मतलब उसको तो लगेगा ही चूना, मतलब जितना भी नुकसान हुआ है वो उसे भरना ही है। और उसी के साथ साथ और टेंशन भी, मतलब उसकी नौकरी भी जा सकती है, पेनल्टी तो लगेगी, जाहिर सी बात है। तो ऐसे कभी मत करना किसी को देख के कि आप सब कुछ भूल जाल के उस जो चोरी करने जाओ, जितने भी सामान वगैरह है वो बैग देख के। इंश्योरेंस तो होता है फ्लिपकार्ट के पास, लेकिन जो डिलीवरी बॉय का इंश्योरेंस नहीं होता है, आपको पता हो, क्योंकि अगर डिलीवरी बॉय कोई गलती करता है तो उसका फ़ाइन या पेनल्टी उसे ही लगेगी। तो मैंने बताया है पेनल्टी तो उसे लगेगी ही। तो ऐसे कभी मत करना किसी को। मेरी कहानी बताता हूँ मैं, लेकिन पहले मेरी कहानी बताने से पहले मैं बताया है डिलीवरी बॉयज़ कौन से भी हो, वो ज़्यादातर वो बैग छोड़ के नहीं आते। बैग छोड़ के तभी आते हैं जब भी आप किसी बिल्डिंग में रह रहे हो, कौन से भी माले पे रह रहे हो, बाद में उन्हें आना पड़ता है आपको डिलीवर करके वो बैग छोड़ के आते हैं तो बात अलग है। बैग लेके आते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत माले पे चढ़ना होता है, बैग छोड़ के आना ही पड़ेगा क्योंकि इतना भारी जो होता है बैग, और आप चोरी वगैरह कर लेते हो। ऐसे कभी मत करना दोस्तों, क्योंकि अगर कितने भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच रही है, लोगों को, मतलब जितने लोगों के पास तो पहुंचेगी उन लोगों के पास तो ये समझदारी आएगी। और मेरी कहानी बताता हूँ मैं। एक बार मैं RTO ऑफिस में गया था, जो RTO ऑफिस आप लोगों को पता हो जहाँ पे लाइसेंस वगैरह बनाते हैं। वहाँ पे क्या था, जो एजेंट्स वगैरह होते हैं जहाँ पे वो लाइसेंस वगैरह बना के देते हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर नहीं होते, लाइसेंस वगैरह है वो बना के देते हैं। और बाद में क्या होता है, एक बंदा था, उसमें एक फ़ाइल थी, उसके पास एक फ़ाइल थी, उसमें अराउंड 100 से 50 से ज़्यादा पेपर्स थे, जिसमें उन्होंने, मतलब जो एग्रीमेंट वगैरह है वो साइन किए गए थे, पहले ही साइन किए गए थे, मतलब पहले पैसे देने पड़ते हैं, बाद में वो साइन कर लेते हैं जो आपकी जो लाइसेंस वगैरह जो भी RTO का जो भी काम है। मतलब क्या होगा, अगर समझ लो आप लोग जो एजेंट ने 5,000 रुपये ले लिए आपसे ले लिए, बाद में वो फॉर्म जो आपको पता है वो फॉर्म फाइल में होता है। एक बंदे ने क्या कर लिया, वो फाइल देख ली और फाइल लेके भाग गया। मतलब समझ लो वो बंदा जो था जिसने जो एजेंट था वो सीधा सुसाइड कमिट करने चला गया था। उसे रोक लिया गया, तभी मेरे सामने ही हुआ था ये सब। लेकिन मैं बता दूं कि ऐसे कभी मत करना कि आप लोग कुछ भी चोरी कर लेते हो। मतलब भारत के लोगों को मैं बता दूं, बाहर के लोगों को मुझे उतनी बात भी नहीं करनी, बाहर के लोगों की, दूसरे देशों के। हम लोग भारत में रहते हैं, भारत की बात करते हैं। मतलब कुछ भी लेके आप लोग चोरी कुछ भी लेके भागोगे, समझ लो उसका जो डिलीवरी बॉय है उसका सामान तो उसका सामान, इसके फॉर्म में क्या रखा था भाई, उसमें पैसे भी नहीं थे, पैसे उन्होंने पहले लेके रखे थे, फिर भी आप लोग फॉर्म लेके भाग रहे हो। मतलब समझ सकते हो भारत के लोगों की, भारत के इंसानों की
सोच क्या है, मनुष्य की सोच क्या है। मतलब कभी ऐसे मत करना कि आप लोग चोरी वगैरह ऐसे कर लो कि बाकी लोगों को इतना नुकसान हो जाए कि वो सीधा आत्महत्या करने तक चला जाए। ये बातें मैंने बताई आपके लिए क्योंकि आप लोग कुछ तो अगर एक बच्चा भी देख रहा है तो वो समझ सके, क्योंकि उसे बाद में याद आ जाए। तो इतना ही कहना था हमारे इस वीडियो में। तो ये कहने का उद्देश्य और इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको एक सही सलाह दे दूँ कि ऐसे चोरी वगैरह कभी मत करना और ऐसी चीज़ें कभी मत करना कि आप लोग सभी छोड़ छाड़ के ऐसे काम कर लो। और कुछ नहीं, इतना ही था हमारा आज के इस वीडियो में। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों, शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों को और कमेंट जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब यदि आप लोगों ने नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। यहाँ पे आई बटन में लिंक मिल जाएगी, में मल्लिकार्जुन मंदिर की वीडियो मिल जाएगी यहाँ पे आई बटन में, तो वो ज़रूर से जाके देख लेना आई बटन में क्लिक करने के बाद। और कुछ नहीं, मिलते हमारे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।